हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स और एरिल हैलाइड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये सभी क्वेश्चन हो गए थे। तो आज का ये टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स और एरिल हैलाइड्स। तो देखते हैं एरिल हैलाइड्स किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। पहले हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का प्रिपरेशन देख लेंगे, फिर साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर साथ में ही केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखते हैं। देखिए, द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स आर गिवन एज फॉलोज, यानी नीचे दिया गया है कि सामान्य विधियां जो है हैलो एरिन्स का प्रिपेयर करने की, हैलो एरिन्स को बनाने की। देखिए, फर्स्ट है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन्स या आप एरोमेटिक रिंग पर डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवा के आप हैलो एरिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, नाभिकीय हैलोजनीकरण। देखिए, क्लोरो एरिन्स और एरिल क्लोराइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये एरिल ग्रुप है। अब इसी में अगर आप क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो इसी को आप क्या कह देंगे, क्लोरो एरिन्स कह देंगे, या एरिल या एराइल क्लोराइड आप कह देते हैं। देखिए, एंड ब्रोमो एरिन्स, ब्रोमीन जोड़ देंगे तो ब्रोमो एरिन्स या एराइल ब्रोमाइड्स कह दीजिए या एरिल ब्रोमाइड्स कह दीजिए। कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन पर डायरेक्ट क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवा के क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन को आप बना सकते हैं। देखिए, दीज रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब जो एक सामान्य टेम्परेचर होता है, लगभग उसी पर आप करवा सकते हैं, है ना। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आप यहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे देखें, लगभग आप 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक इसी के मिडल अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो इजीली हो जाएगा, ठीक। देखिए, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर लगभग 310 to 320 केल्विन के मिडल में रिएक्शन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड के प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट का काम करेगा। लेविस एसिड क्या है? लेविस एसिड जिसे आप लुईस अम्ल कह लेते हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं ये BF3 हुआ, ठीक है, या यहाँ तो विशेष रूप से मेटल वाले जैसे FeCl3, ठीक है, FeBr3, या फिर आप ले सकते हैं AlCl3, ठीक, ये ज़्यादा कारगर होंगे, ठीक। ये भी है लुईस एसिड, इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ये तीनों होंगे, कोई आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, लुईस अम्ल कहते किसे हैं, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, ध्यान देना। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की जिसके पास, जिस भी स्पीसीज के पास कमी होगी उसे क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। जैसे ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो ये 3 हैं। अब अगर फ्लोरीन से ये क्या किए, बॉन्ड बना लिए, फ्लोरीन से यहाँ पर बॉन्ड बना लिए, यदि ये यहाँ देखें फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए, तो फिर भी बोरान जो देख रहे हैं, ये सेंटर में एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो पाया, अर्थात ये अभी लोन पेयर ले सकता है, ये लोन पेयर अभी ले सकता है, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे, ठीक। तो देखिए, लुईस एसिड कैटलिस्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एनहाइड्रस, फेरिक और एल्युमिनियम हैलाइड्स यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर FeCl3, FeBr3, AlCl3,
ठीक, इनका यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है, लुईस एसिड हैं। देखिए, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन्स। इस ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरिन्स कह देते हैं। ठीक, देखिए, द लेविस एसिड एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। जो लेविस एसिड यूज करते हैं वो कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब उत्प्रेरक का काम करता है। रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। एंड इट्स फंक्शन इज टू कैरी दी हाइलोजन टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड इज आल्सो कॉल्ड हाइलोजन कैरियर। और इसको हाइलोजन कैरियर यानी हाइलोजन वाहक भी कहते हैं। ठीक, हाइलोजन को ये क्या करता है, आगे बढ़ाता है, ले जाता है। इन एक्चुअल, देखिए, इन एक्चुअल प्रैक्टिस आयरन फिलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन आर कॉमनली यूज्ड। विशेष रूप से क्लोरीन ब्रोमीन के प्रेजेंस में ही हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ठीक, देखिए, दी हाइलोजन्स रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग लेविस एसिड। मतलब अगर हमारे पास आयरन है और हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें तो यहाँ FeCl3 बनेगा, और यही जो बना करस्पॉन्डिंग क्या है, ये लेविस एसिड है। ठीक, ब्रोमीन अगर लिए होते तो FeBr3 बनता। इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगा लेंगे तो Fe2 हो गया, Feb आप 2 कर लीजिए, और क्लोरीन देखें 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये इक्वल हो गया। ठीक, इस तरीके से देखिए यहाँ पर लेविस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब आप इसी लेविस एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएं तो देखिए, जैसे अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो ये आपके पास है बेंजीन और आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन कैरियर मतलब ये लेविस एसिड आप लेंगे यहाँ, और यही ये सामान्य आप ले लेंगे ताप, यानी नॉर्मल आप टेम्परेचर ले लेंगे, यही लगभग 310 टू 320 केल्विन इतना टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और वो हाइड्रोजन एक यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, उससे रिएक्शन करके HX बना लेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर विशेष रूप से आप यूज क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन और ब्रोमीन, केवल 2, है ना। फ्लोरीन यूज नहीं करेंगे, न तो आयोडीन। ठीक, आयोडीन का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, और फ्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी है ना, सर्वाधिक आप कह सकते हैं पूरे पीरियाडिक टेबल में। और साथ ही साथ ये कि उसका आकार छोटा होता है तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन नहीं करेगा, और साथ ही साथ वो विस्फोटक नेचर भी रखता है फ्लोरीन। ठीक, तो जानते रहिए। देखिए यहाँ पर अब जैसे अगर हमारे पास यहाँ बेंजीन है, बेंजीन, और हमने बेंजीन के रिएक्शन यहाँ क्लोरीन से करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, कोई भी लेविस एसिड ले लीजिए। एनहाइड्रस मतलब होता है निर्जल। ठीक है, आप चाहे तो FeCl3 ले सकते हैं, या आप चाहें तो AlCl3 ले सकते हैं। इतना ध्यान रहे कि अगर यहाँ क्लोरीन लेंगे तो FeCl3 ही लेंगे, ऐसा नहीं कि FeBr3। ठीक, तो वो ज़्यादा ध्यान देना, हाइड्रोजन कैरियर का जो है वो काम करेगा। और ये देखिए एक दूसरे से रिएक्शन करके यहाँ कहीं से भी, चाहे यहाँ 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 कहीं से भी हाइड्रोजन एक जगह से रिप्लेस कर दीजिए, और देखिए वहाँ पर ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये क्लोरीन ऐड हो गया, और साथ ही साथ एक जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ वो दूसरे क्लोरीन के एटम से रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और इस तरीके से देखें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और ब्रोमीन यूज करेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन अटैच होगा, HBr निकलेगा। ठीक, ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जानते रहें आप। और इसके अलावा ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन कैरियर एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का मैकेनिज्म आप ज़रा देखें।
देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जैसे क्लोरीन है आपके पास और आपने लिया क्या, FeCl3। अब FeCl3 का आप रिएक्शन करवाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर इसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको डोनेट करके देखिए बना लेते हैं FeCl4 नेगेटिव, FeCl4 नेगेटिव, और साथ ही साथ एक क्लोरीन जो है इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या है, कमी हो गई, और यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब यही इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान देना, सेकंड स्टेप आप ज़रा ध्यान से देखें, स्टेप सेकंड में अब यही बेंजीन का जो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है वही इस इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और देखिए कई तरीके से हो सकता है, देखें यहाँ ये आर्थ्रो पोजीशन पर, आर्थ्रो इस साइड भी है, देखें यहाँ पॉजिटिव इसमें ज़रा इस स्ट्रक्चर में देखें ये इंटरमीडिएट बन रहा है, तो यहाँ भी हो सकता है। और देखिए यहाँ नीचे की तरफ, मतलब आर्थ्रोपायरा, देखिए हाइड्रोजन जो होते हैं वो आर्थ्रोपायरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो आर्थ्रो और पैरा पर ही जुड़ सकते हैं ये, ठीक। तो देखिए यहाँ इस तरीके से ये एक इंटरमीडिएट जो है वो बनेगा। और थर्ड स्टेप में यही ज़रा देखें, ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पर देखें अगर आप ध्यान से, तो यहाँ अब ये हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले करके इसको बाहर निकाल देगा, यानी हाइड्रोजन H+ लूज कर देगा, और इसकी पुनः यहाँ पर एरोमेटिसिटी जो है वो पुनः इसकी एरोमेटिसिटी आ जाती है, और इस तरीके से ये एरोमेटिक रूप में ये यहाँ पर एक कंपाउंड आपको प्राप्त होगा जिसे आप क्लोरोबेंजीन कह देंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसका ये मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही आप देखें यहाँ ध्यान देना, देखिए क्या याद करने वाली बात है, हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपायरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी हमने बताया हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपायरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। देखिए इफ़ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अगर आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो वहाँ पर होगा क्या, द सेकंड हाइड्रोजन आल्सो गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द रिंग मेनली एट आर्थ्रो एंड पैरा पोजीशन। अगर आप अधिक मात्रा में हाइड्रोजन यूज करते हैं तो वो आर्थ्रो और पैरा दोनों पोजीशन जो हैं वो दोनों पोजीशन पर रिएक्शन कर लेगा। अब जैसे आप देखें, अगर आपने यहाँ एक्सेस अमाउंट में ले लिया यहाँ पर क्लोरीन, तो पहले तो मान लीजिए ये बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा, इसके बाद और आपने अधिक मात्रा में क्लोरीन ले लिया, तब क्या होगा, ये क्लोरीन रिएक्शन करके एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में देखिए आर्थ्रो पोजीशन और साथ ही साथ पैरा पोजीशन दोनों पोजीशन पर यहाँ लग जाएगा, और आपको ये आर्थ्रो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ज़रा देखिए ये क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन, अगर आप टॉलुइन का क्लोरीनेशन करवाते हैं तो तब क्या प्राप्त होगा, देखिए क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ आर्थ्रो एंड पैरा क्लोरोटॉलुइन, बिकॉज CH3 ग्रुप जो होता है यह क्या है, ये भी आर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को जो क्या करें, रिंग को, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ठीक। अब आपने क्या किया, यहाँ कहीं भी मान लीजिए यहीं पर CH3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में ये देते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन का, और इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए अगर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो अभी आपने देखा था कि यहाँ आर्थ्रो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर आर्थ्रो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज जो थे वो डेवलप हो रहे थे। तो अभी आपने यहाँ देखा था ना, यहाँ देखिए, यहाँ
तो यहाँ आप देख रहे थे आर्थ्रो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ये आर्थ्रो पोजीशन पर ये इस तरीके से इसका वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। तो रिएक्शन आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर ही होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्थ्रोक्लोरोटॉलुइन और साथ ही साथ यहाँ पैराक्लोरोटॉलुइन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो द आर्थ्रो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है और इनको इजीली हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखिए, ब्रोमो कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए सिमिलर वे बाय रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। मतलब FeBr3 भी क्या है, लेविस एसिड ही है, तो इसका यूज करके आप ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये इसका क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, और इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इनमें काफ़ी कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए इनको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, देखिए, द रिएक्शन विथ फ्लोरीन इज वायोलेंट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब ध्यान दीजिए, फ्लोरीन का जो, क्यों यहाँ पर फ्लोरीन ज़रा देखें नहीं यूज करते, क्योंकि फ्लोरीन का जो रिएक्शन है ये क्या होता है, वायोलेंट होता है एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और इसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना, ये अनियंत्रित होता है, और साथ ही साथ विस्फोटक भी होता है ना, एक्सप्लोसिव नेचर। देयरफॉर फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। डायरेक्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पर हम फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते, है ना। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि ये क्या होता है, वायोलेंट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, है ना, इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। देखिए, आयोडोएरिन्स आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। देखिए, आयोडोएरिन्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए, क्योंकि ज़रा समझें, ध्यान देना, पुनः देखिए, आयोडोएरिन्स आर आल्सो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट आयोडीनेशन, है ना। आयोडीनेशन डायरेक्ट हम करके नहीं बना सकते, बिकॉज क्योंकि द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब दोनों साइड होने लगता है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है, अगेन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से इसको प्रिपेयर, आयोडोएरिन्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। एंड HI प्रोड्यूस्ड, और HI अगर प्रोड्यूस्ड हुआ तो निश्चित रूप से वो तो रिवर्सिबल करवाएगा ही करवाएगा। देखिए, HI प्रोड्यूस्ड इज ए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस आयोडोबेंजीन बैक टू बेंजीन। देखिए, आयोडोबेंजीन को वो क्या करता है, अगेन उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको प्रिपेयर नहीं करते। देखिए, और ज़रा देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, देयरफॉर द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ऐसे अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें तब वहाँ एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, जैसे आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड क्या है, HiO3, इसका यूज करेंगे। ठीक है, या नाइट्रिक एसिड यूज कर लें, HNO3 यूज कर लें। ठीक, नाइट्रिक एसिड ये भी क्या है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये सब। ठीक, या फिर हम यूज कर सकते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मीन्स यहाँ HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और भी हम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। देखें, विच ऑक्सीडाइजेज, है ना, मतलब ये सभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजेज HI फार्म्ड इन द रिएक्शन टू आयोडीन। अब अगर HI बनेगा तो ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लिए रहेंगे ये क्या करेंगे, HI को ही क्या कर देंगे, ये उसी को
ये ऑक्सीडाइज करके उसको चेंज कर देंगे किस में, आयोडीन में। अब आयोडीन में चेंज कर दिए तो फिर से वो रिवर्स उसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो देखिए दिस इनेबल्स द रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, अर्थात रिएक्शन होने लगता है। तो देख रहे होंगे यहाँ HI को ये आयोडिक एसिड कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में और H2O में। ठीक, साथ ही साथ देखिए HI को नाइट्रिक एसिड ये इसको ऑक्सीडाइज करके NO2 H2O और I2 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से HI को देखिए ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये HgI2 साथ ही साथ वाटर में इसको चेंज कर देगा। ठीक, देखिए यहाँ B साइड चेन हेलोजिनेशन प्रिपरेशन ऑफ एराइलकिल्स, इसी को कहते हैं एराइलकिल्स। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे एराइलकिल्स कहने का तात्पर्य है जैसे यहाँ आप बेंजाइल ग्रुप लेते हैं, है ना, बेंजाइल ग्रुप। आइए देखते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये टालुइन है, क्या है, टालुइन, ठीक, CH3 टालुइन है। अब हमने इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दिया सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में करवा दें या फिर हम 383 केल्विन टेम्परेचर दें, तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये आपको पता है, अभी पीछे की वीडियो जो आप लोग देखे थे उसमें सब देखने को मिला होगा कि यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर अगर टेम्परेचर यहाँ देते हैं, एलाइलिक पोजीशन पर ये क्लोरीन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अर्थात यहीं से हाइड्रोजन रिप्लेस करके, देखिए यहीं से हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ CH2Cl ये बन जाएगा और साथ ही साथ HCl और इसी को आप कह देंगे बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड आप इसे कह देंगे, या इसी को कह सकते हैं क्लोरोफेनिल मीथेन। देखें क्लोरोफेनिल मीथेन, ज़रा ध्यान देना, ये तो आपका यहाँ देखिए ये क्लोरो हो गया, ये क्लोरो हो गया और ये फेनिल हो गया और इसको आप मीथेन बोल देंगे। ठीक, क्लोरोफेनिल मीथेन, या इसी को आप कह सकते हैं बेंजाइल, ध्यान देना, बेंजाइल ZYL बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, ऐसे और रिएक्शन अगर करवाते रहेंगे एक्सेस अमाउंट में अगर है तो देखिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ बेंजाइल क्लोराइड, ज़रा देखिए आप, और भी एक्सेस अमाउंट में अगर है आपके पास यहाँ क्लोरीन, और रिएक्शन ये तब तक होती रहेगी जब तक कि यहाँ के पूरे H न रिप्लेस हो जाएं। और देखिए CCl3 यहाँ पर मिलेगा और इसी को आप क्या कह देते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ध्यान देना, ये ज़रा समझिए, कहीं पर अगर ये रहे ये ग्रुप यहाँ, अगर यहीं ध्यान देना, अगर CH2 रहे CH2, तब आप इस इतने को क्या कह देंगे, इतने ग्रुप को आप कह देंगे क्या, बेंजाइल, है ना, यहाँ एक क्लोरीन लगा रहे। अगर यहीं ध्यान देना, अगर यहीं पर आपके पास ये है, मान लीजिए आपके पास CH है, ठीक है, CH यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ 2 क्लोरीन जुड़ जाए, ठीक, तब इतने ग्रुप को, यानी कि ये इतने ग्रुप को आप क्या बोल देंगे, इसको कहेंगे बेंजल कह देंगे, बेंजल, ध्यान देना, बेंजल कह देंगे। ठीक, और देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहीं एक क्लोरीन और आ जाए, है ना, यहाँ देखिए CCl3, देखें CCl3 यहाँ जुड़ गया, तब हम केवल एक कार्बन अगर यहाँ पर रहे तो इतने ग्रुप को हम क्या कह देंगे, इसको कहेंगे बेंजो, क्या कहेंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड आप बोलेंगे, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड।
ठीक है, ये याद रखें। यहाँ देखने को मिल रहा होगा, देखिए इसको तो आप कह देंगे क्या, बेंजाइल कह देंगे, बेंजाइल। और इसको क्या कह देंगे, देखिए बेंजल, और ये 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। इसको देखिए क्या कहेंगे, बेंजो, और 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। और देखिए ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ एथिल बेंजीन है ना, एथिल या एथाइल आप कह दें, तब वही आप देखिए एलाइलिक पोजीशन पर ही वो जितने भी एच हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे ये हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर अगर रहे CH2 CH3, और अब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन अगर करवाएं आप टेम्परेचर दे करके या सनलाइट में, तो यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यहीं 2 क्लोरीन आकर के अटैच हो जाएंगे। देखिए यहाँ प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर CCl2, ठीक, और यहाँ CH3, ठीक, ये बनेगा। तो याद रखिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए हाँ, अभी तो ये इसकी बात हम लोगों ने कर लिया, ये ध्यान देना। और देखिए इंस्टेड ऑफ क्लोरीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ध्यान देना, सल्फ्यूरिल SO2Cl2 है, और थायोनिल SOCl2 है। ये तो थायोनिल है, लेकिन ये सल्फ्यूरिल, ध्यान देना, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, 475 केल्विन लेना पड़ेगा, है ना, ये इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखें, कुछ अगर आप पेरोक्साइड यूज करते हैं तो रिएक्शन थोड़ा सा और इजी हो जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पर आप देखिए टॉलुइन है, और आपने सल्फ्यूरिल क्लोराइड का यहाँ आपने रिएक्शन करवाया पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, टेम्परेचर ध्यान दें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए ये प्राप्त होगा, बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। तो ये भी जानते रहिए कि आप इसका भी यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का भी। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए याद करने वाली बातें क्या है इसमें, दिस साइड चेन हैलोजिनेशन like halogenation of alkanes is a free radical substitution reaction. This is unlike nuclear halogenation which occurs through the intermediate formation of कार्बोकेटायन। ये ध्यान देना कि अगर जब हम लोग रिएक्शन करवाते थे, हम लोग रिएक्शन करवा लेते थे इसके पहले, जैसे हैलोजिनेशन करवा देते थे हम लोग इसके साथ, एल्केन के साथ, तो वहाँ पर तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता था। लेकिन इसमें एरोमेटिक के केस में क्या होगा, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और साथ ही साथ कार्बोकेटायन के थ्रू ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट से कैसे हैलो एरिन्स को प्रिपेयर करते हैं। थैंक्स।